हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के फाइल टैब के बारे में। तो आइए देखते हैं फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उसको कैसे यूज करना है। पिछले वीडियो के अनुसार हम ऑफिस में जाएंगे, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम चलते हैं फाइल टैब। ये है फाइल टैब। इसमें पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट। तो आइए देखते हैं हम पहले नई फाइल कैसे बनाते हैं। तो फाइल टैब के ऑप्शन में ही फाइल टैब में ही ऑप्शन है एक न्यू। इससे नई फाइल्स वर्ड की बनाई जाती हैं। तो हमने क्लिक किया न्यू। यहाँ पे टेम्पलेट टेम्पलेट सेटिंग करने के लिए कुछ एरर आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेम्पलेट सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई बनाया हुआ आपका टेम्पलेट हो तो माई टेम्पलेट में जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई नया टेम्पलेट आपने बना रखा हो तो इसमें जाकर उसका उसके पाथ देकर उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला टेम्पलेट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट। तो ये एक नई वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गई। अब इस पे हमें जो भी काम करना है उसमें करेंगे। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। नई फाइल बनाना हमने देख लिया कैसे क्रिएट करना है। अब सेव की बात करें तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में तो काम करने के बाद सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जो भी हमने काम किया है, जो भी डाटा हमने इनपुट जो भी डाटा उसमें डाला है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें सेव करना पड़ता है। तो हम देखते हैं सेव करके। सेव सेव पे क्लिक किया तो सेव एज का मेनू जो है कि पॉपअप हो गया। अब सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए फाइल नेम, जो भी आप जिस सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया एक्सरसाइज 1 नाम दिया। अब उस फाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो उस टाइप में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम अभी वर्ड की बात कर रहे हैं तो हम अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं।
अब नाम दे दिया हमने, फाइल टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे क्लियर करना चाहिए। ये देखिए, जब भी किसी कंप्यूटर में लोकल डिस्क होते हैं तो एक डिस्क रखा जाता है विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। तो जिस भी लोकल डिस्क में विंडोज इंस्टॉल्ड है, वहां पे हम कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइल, कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। उसका कारण ये है कि इन फ्यूचर अगर हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो हमें विंडोज को फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हम जो भी डॉक्यूमेंट, फाइल्स अगर उस लोकल डिस्क में रखते हैं तो वो हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उस लोकल डिस्क में अपनी फाइल्स को न रखें जहां पर विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर लोकल डिस्क सी में विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो हम डी का यूज करेंगे या कोई और दूसरे लोकल डिस्क का यूज करके वहां सेव करेंगे। तो हम डी में गए और जैसे मैंने डी सेलेक्ट किया, यहाँ पर पाथ शो करता है वो। डी में जाने के बाद मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया वर्ड फाइल्स। मैंने पहले से बना रखा है, आप भी बना सकते हैं। यहाँ से पहले ही एक एक्सरसाइज 1 है, तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे 2। तो लोकल डिस्क डी वर्ड फाइल्स फोल्डर, ये फोल्डर का नाम है, ये लोकल डिस्क डी है। लोकल डिस्क डी में वर्ड फाइल का फोल्डर है, उसमें मैं अपना डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूं। सेव। अब हम देख सकते हैं कि हमारा सेव हुआ है या नहीं। तो हम गए माई कंप्यूटर, डी, वर्ड फाइल्स, ये एक्सरसाइज 2। डी वर्ड फाइल्स फोल्डर, एक्सरसाइज 2 फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट है ये। तो ऐसे सेव किया जाता है। और जैसे ही हमने उसका नाम चेंज किया था, जिस नाम को रखा था, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो टाइटल बार में यहाँ शो करेगा। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज 2 ये शो कर रहा है। सेव एज का भी सेम कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब भी हम कोई नई फाइल बनाएंगे तो सेव करने पर वो सेव एज के ही सारे ऑप्शंस दे देता है। फर्स्ट टाइम जब हम सेव करेंगे उस फाइल को तो सेव एज का ही मेनू सामने आ जाता है और उसमें हम अपना फाइल का नाम देते हैं और फाइल का टाइप देते हैं और फिर उसे जहां सेव करना है वहां सेव करते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फर्स्ट टाइम जब सेव हम करते हैं तो ये सेव जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो सेव एज के ही ऑप्शन देता है। तो इसको हमने न्यू फाइल बनाना देखा।
अब न्यू फाइल हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट की यूज करके भी बना सकते हैं। तो न्यू फाइल का शॉर्टकट क्या होगा, तो हम अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे, मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो एक एक लेटर जो है कि हाईलाइट हुए। तो ये जो लेटर्स हैं ये शॉर्ट कीज में यूज होते हैं। तो इन लेटर्स के आगे कंट्रोल लगा दिया जाए तो ये सारे शॉर्ट कीज बन जाएंगे। तो शॉर्ट कीज हम लोग कीबोर्ड से यूज करके इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये लेटर हो गया एस, तो मैं कंट्रोल एस अगर कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और एस दबाऊंगा तो सेव के ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर हम जैसे अभी हमने सेव किया वैसे आगे का प्रोसेस करके उस फाइल को सेव कर लेंगे। फिर यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्ट कीज यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए जो है कि शॉर्ट कीज क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एन। तो 2010 में यही है कि हम ऑल्ट दबा के बहुत ही इजीली हम शॉर्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस कमांड का शॉर्ट की क्या है। तो न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एज करने के लिए कंट्रोल ए, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी। तो अब हम देखेंगे ओपन मीन्स कि इस नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास इस प्रोग्राम की कोई फाइल है जिसे कि ओपन करना है। तो हमने ओपन किया, ओपन पे क्लिक किया या डायरेक्ट कंट्रोल ओ शॉर्ट कीज यूज करके कर सकते हैं। तो क्लिक किया ओपन पे, ओपन का मेनू यहाँ पॉपअप हो गया। अब ये 3 फाइल हैं जो भी हमारी ज़रूरत है। हमारी फाइल जहाँ पे है उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को सेलेक्ट किया। मैंने एक्सरसाइज 1 को सेलेक्ट किया और ओपन किया, तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। क्लोज, तो जो भी फाइल रिसेंट फाइल हमारी ओपन है, जैसे अभी एक्सरसाइज 1 ओपन है, तो हमें इसको अब क्लोज करना है। तो हम फाइल टैब में जाके क्लोज का बटन दबा दिया, क्लोज पे क्लिक कर दिया, तो वो फाइल हमारी क्लोज हो गई। और हम शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते थे क्लोज करने के लिए। शॉर्ट कीज क्या होगी, कंट्रोल सी, मीन्स की कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर सी प्रेस करना है, तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी शॉर्ट कीज के द्वारा कीबोर्ड से। और आगे के ऑप्शंस हम देखेंगे अगले वीडियो में। और यदि इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।